श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में। इसके अलावा दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता के आधार पर राधा के बारे में कई तरीके की किस्से और कहानियां सुनने को मिलती हैं। यहाँ हम राधा के जीवन के बारे में वो बातें जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं होगी। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम की वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता था। राधा ने पहली बार कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडी ग्राम में लेके जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है जब वे अपने पिता के साथ भंडी गांव गए थे। अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा था। कुछ ही समय में वहां आसपास बिल्कुल अंधेरा छा गया था। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव होता है। वो राधा रानी थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया था। राधा, ब्रह्मा जी, विशाखा और ललिता सब अंतर ध्यान हो गए थे। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। राधा के परिवार को जब पता चला कि ये कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव, बलराम और अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में जब गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वो श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी उनकी बांसुरी की धुन सुनकर। श्री कृष्ण और राधा के बीच में बहुत गहरा प्रेम था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि वो राधा से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो ये कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी किसी और के साथ हो चुकी है। लेकिन जब श्री कृष्ण, नंद और यशोदा मैया दोनों के समझाने पर नहीं समझे, तब ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को मथुरा छोड़कर जाने से पहले दिया था। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वो मुरली बजाने लगती थी। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण राधा की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आए थे और वहीं पर राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम पनपा था। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख में चोली खेला करती थी। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रास लीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता था। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नाम के एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया था। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायाण का विवाह हुआ था। रायाण माता यशोदा का सगा भाई था जो गोलक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा लगता था। मतलब ये है कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी।
यदि हम ऐसा मानते हैं कि कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे, तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती हैं। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। राधा के अनुरोध करने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्यों को देखती थी और मौका मिलने पर कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। कृष्ण के इतने पास होने के बावजूद भी राधा का महल में मन नहीं लगता था। एक दिन उदास होकर राधा ने महल छोड़ दिया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी थी। आखिरी समय में भगवान कृष्ण उनके सामने आए। भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो ये थी राधा रानी के जीवन की वो बातें जो शायद ही लोगों को पता हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।